एक पिता अपनी 14 साल की लड़की के साथ कुछ गलत काम कर रहा था और जब ये गलत काम कर रहा था, फिर लगभग ऐसा करते-करते 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है और जब उस घटना का लोग खुलासा करते हैं, जब पुलिस खुलासा करती है, एक व्यक्ति अपनी ही 14 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और ऐसा करते-करते उसको 6 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। लेकिन जब उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मामला थाने में पहुँच जाता है और लोग जब जानते हैं, जब सुनते हैं इस बारे में, तो सबको हैरानी होती है, सबको परेशानी होती है कि आखिर एक पिता अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर हुआ क्या था और आखिर उस व्यक्ति के साथ होगा क्या? आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपनी राय और अपने प्रदेश का नाम ज़रूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी बहन चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ, यह घटना गुजरात की है। दरअसल गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है। राजेश का दूध का कारोबार होता है और इसका कारोबार बहुत ही अच्छा चलता है। इसको पैसे रुपए की इसकी कोई कमी नहीं थी। इसकी पत्नी जिसका नाम सोनम होता है और इनके 2 लड़के भी होते हैं। एक लड़की का नाम होता है पूनम और दूसरे लड़के का नाम होता है विनोद। विनोद की उम्र 4 साल और पूनम की उम्र 8 साल। अब जो राजेश है अपने परिवार में बेहद खुश रहता है। वक्त आगे बढ़ता है और पैसे की कोई कमी थी नहीं, लेकिन राजेश थोड़ा-सा चिड़चिड़ा स्वभाव का कभी-कभी हो जाया करता था। दरअसल होने की वजह ये थी कि जब भी वो अपनी पत्नी सोनम उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तो वो जल्दी बनाने नहीं देती थी और यहीं से उसका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। दरअसल जो सोनम होती है, सोनम के साथ जब राजेश एक बार शारीरिक संबंध बना लेता है, तो फिर वो जब दूसरी बार बनाने के लिए जब बेचैन होता है, तो उसको वो बनाने ही नहीं देती है, बल्कि उसको डाँटती है, फटकारती है और इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कुछ लोग बड़ा ही अजीब-सा कमेंट करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा हिसाब से कमेंट करिएगा, क्योंकि ये घटना भी कुछ ऐसी है, मुझे बताना पड़ रहा है। अब केवल संबंध बनाने के लिए लेकर के पति-पत्नी के बीच में झगड़ा होता करता है। चूँकि सोनम का ये कहना था कि उनके 2 लड़के हो चुके हैं, एक 8 साल का और दूसरा 4 साल का। अब इतने के बाद भी अगर इस प्रकार की हरकतें तुम करोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन राजेश कहाँ सुनने वाला था और इसी बात को लेकर के इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाया करती थी, झगड़ा हो जाया करता था और एक दिन सोनम गुस्सा होती है और गुस्सा होकर के अपने मायके चली जाती है। अब इधर जैसे वो मायके चली जाती है, फिर इधर राजेश अकेला पड़ जाता है और वो अपने लड़कों को लेकर के चली जाती है, बच्चों को लेकर के चली जाती है, जिसमें पूनम और विनोद दोनों चले जाते हैं। अब राजेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। लगभग 1 साल का समय गुजरने लगता है और वो परेशान सा रहने लगता है। वो बार-बार विनती करता है सोनम से कि वो चली आए, लेकिन सोनम आती नहीं है। दरअसल सोनम को पता नहीं क्या लॉजिक था कि वो यहाँ पर आती नहीं है और अपने मायके में शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है या क्या होता है, उसके साथ वो खुश होती है। या इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन खैर हो सकता है कहानी में आगे हो जाए। दरअसल जो राजेश है, अब राजेश परेशान सा रहने लगता है। अब बार-बार वो कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो वो कहती है कि तुम चाहे शादी करो, चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें कहती है, तो जो राजेश होता है अब एकदम जब परेशान हो जाता है, वो कभी पैसे लेकर के जाया करता था, कभी किसी औरत के पास, कभी किसी औरत के पास, यानी कि जो वर्कर होती है सब, कॉल गर्ल होती है सब, उनके पास जाया करता था। उससे पैसे की बर्बादी भी होती थी उसकी। इसलिए वो अपने एक दोस्त से कहता है कि उसकी कोई शादी करवा दे। जो उसका दोस्त होता है अभिषेक, राजेश से कहता है कि ठीक है, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे लिए लड़की खोजता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है और फिर कुछ समय बाद बीतता है, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर ही जो अभिषेक होता है, वो एक लड़की बताता है, जिस लड़की का नाम अनामिका होता है। लेकिन अनामिका जो होती है वो विधवा होती है और उसकी एक 12 साल की लड़की होती है, जिसका नाम काजल होता है। अब अभिषेक कहता है कि एक काम करो कि तुम इसी से शादी कर लो, इसका कोई सहारा नहीं है और इसका पति था तो वो एक्सीडेंट में मारा गया है और ये अकेली महिला है, तो इसको भी एक हमसफ़र की तलाश है, तो अगर तुमसे शादी हो जाएगी तो इसको भी सही रहेगा। तो राजेश मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है और अनामिका और अभिषेक की मंदिर में शादी हो जाती है
राजेश की शादी हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब राजेश फिर से इसका जीवन सही हो जाता है, अच्छा खासा इसका समय चल रहा था। अब अनामिका कभी मना भी नहीं करती थी, चाहे जिसके जितनी बार शारीरिक संबंध बना लिया। अब ऐसे ही वक्त अब आगे बढ़ता है और कुछ समय जब बीतता है, यानी कि लगभग 1 साल का जब समय बीतता है, तो फिर कहीं ना कहीं से सोनम को इस बारे में जानकारी लग जाती है कि राजेश ने शादी कर ली है। लेकिन उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने शादी कर ली है या फिर जो भी किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको तो इतना पता ही था कि चाहे वो शादी कर लेगा तब भी उसकी जायदाद का हिस्सा तो पड़ा ही है। अब इसीलिए सोनम ज्यादा सोचती विचारती नहीं है, ना ही उससे बहस करती है। और राजेश ने अपनी पत्नी यानी कि अनामिका के साथ वो हमेशा खुश रहा करता था। और कुछ समय बीतता है और अपनी लड़की उसकी जो थी 12 साल की सौतेली लड़की थी, उसके साथ भी वो कभी हंसी मजाक खेलना ये सारा कुछ लगा रहता था उसका, राजेश का। अब वक्त जब आगे बढ़ता है तो जो अनामिका होती है वो गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में बच्चा पलने लगता है। अब जब जब डिलीवरी का समय होता है तो जो अनामिका होती है, अनामिका को राजेश पास के ही एक नर्सिंग हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। लेकिन वहां पर कुछ समय बाद जांच होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि लड़का तो जो अंदर पेट में बच्चा है वो तो मरा हुआ है। अब डॉक्टर के सामने ये ऑप्शन था कि या तो ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालें या नॉर्मल करें, लेकिन बच्चा मरा हुआ था तो ऑपरेशन करना भी जरूरी था। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अनामिका भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और फिर डॉक्टर बाहर निकलते हैं और राजेश से कहते हैं कि हम बचा नहीं पाए, माँ और बच्चे को किसी को नहीं बचा पाया। अब जैसे इस प्रकार की बातें राजेश सुनता है वो एकदम टूट सा जाता है। आखिर उसको समझ भी नहीं आता क्या करे तो क्या करे। एक बार फिर से वो अकेला पड़ जाता है। अब अनामिका की बॉडी को लेकर के वो घर आता है और फिर वहां पर जो रीति रिवाज होता है उसी से उसका दाह संस्कार कर देता है। और फिर से राजेश अकेला पड़ जाता है। अब उसकी जो लड़की होती है जो 12 साल की थी, अब धीरे धीरे 13 साढ़े 13 साल की हो चुकी थी। अब राजेश अब उसी के साथ रहा करता था, एकदम उदास उदास रहा करता था। अब धीरे धीरे जो राजेश जो था अपनी लड़की यानी काजल के साथ खुश रहने की कोशिश करता है। एक लड़की धीरे धीरे अब 14 साल से ऊपर की जा रही थी, लेकिन वो बस 14 साल की उसकी उम्र हो रही थी, बल्कि वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लंबी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो 17-18 साल की लड़की है। अब राजेश जो है वो एक दिन बैठा होता है घर में चुपचाप, और उसकी जो लड़की होती है यानी कि काजल, वो नहा करके वॉशरूम से बाहर आती है। 14 साल की लड़की क्या दिमाग ही कितना है। जब वो बाहर आती है तो उसने अपने बदन पे तौलिया लपेटी हुई थी, उसका बाप वहीं पर बैठा हुआ था, और उसकी गंदी नजर अपनी ही लड़की पे पड़ जाती है यानी कि काजल पे पड़ जाती है। जैसे ही काजल पे पड़ती है तो जो राजेश है अब वो सोचता है कि क्यों ना इसको ही बहला फुसला करके इसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। और कौन सी ये मेरी सगी बेटी है, ये तो सौतेली है, इससे मेरा कुछ मतलब है नहीं। अब जो लड़की होती है वो नहा धो करके जब बैठती है तो जो राजेश होता है उसको अपने पास बुलाता है और गंदी वीडियो वो दिखाने लगता है। जब जैसे ही वो गंदी वीडियो दिखाना शुरू करता है तो जो काजल होती है वो अपने पिता को डांटती है और कहती है आप ये सब क्या गंदी चीजें देख रहे हैं, आप तो बहुत गंदे हैं। लेकिन जो राजेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज है तो बाद में चल करके काफी फायदा देंगी। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करता है तो जो अनामिका काजल होती है वो मान जाती है, आखिर कर क्या सकते थे। और उसको वो पास बैठा करके राजेश गंदी वीडियो दिखाने लगता है और ये सिलसिला अब रोजाना का हो जाता है। अब ऐसे ही वक्त कटने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है, और वो काजल को लत लगा देता है एकदम ये पॉर्न वीडियो की। और जैसे जैसे वो उसको लत लगती जाती है फिर अब काजल भी मचलने लगती है। जब भी वो देखा करती है तो कभी अपने पिता का फोन अकेले लेकर के देखने लगती थी, तो बैठ करके राजेश के साथ देखने लगती थी, और जब वो देखती थी तो उसके मन में बेचैनी से होने लगती थी। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अब राजेश 1 महीने का वक्त इंतजार करता है, और जब उसको लग जाता है कि इसकी लड़की यानी कि काजल को लत लग चुकी है तो एक दिन वो सोने के लिए जाता है तो काजल को कहता है कि एक काम करो कि मेरे ही कमरे में सो जाओ। अब राजेश काजल मना करती है, लेकिन राजेश कहता है कि नहीं चलो हम लोग मूवी देखेंगे, और वो उसको ले जाकर के गंदी मूवी दिखाने लगता है, वही जो वीडियो होती है वो दिखाने लगता है। और दिखाने के बाद से काजल के मन में बेचैनी होने लगती है, इधर राजेश भी बेचैन होने लगता है, और दोनों एक दूसरे के साथ अब टूट पड़ते हैं, शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं। काजल को भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने तो अब वो देखना शुरू कर दिया था, उसको पता ही था कि कब क्या होने वाला है। लेकिन अब जब जैसे ही राजेश उसके साथ संबंध बनाता है तो वो एकदम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है दर्द से। लेकिन अब फिर वो कहाँ राजेश उसको छोड़ने वाला था। अब उसके साथ वो टूट पड़ता है, और टूटने के साथ साथ अब उस रात तो उसके साथ संबंध बनाता ही है, फिर दोनों सोते हैं। फिर अगली सुबह भी जब वो उसके साथ संबंध बनाता है तो फिर काजल को कुछ अजीब नहीं लगता है। अब उनके लिए नॉर्मल हो चुका था और उसको भी मजा आ रहा था, वो भी अपने पिता का साथ देने लगी थी। अब ऐसे ही जब आगे वक्त बढ़ता है, वक्त के साथ साथ इधर जो राजेश है और काजल है इन दोनों के बीच में गहराई होती जाती है,
काजल भी अब धीरे धीरे 3-4 महीने ही गुजरता है तो वो उसका जो बदन है वो फैलने लगता है और वो भी लगता है कि एकदम अब जवान हो गई है। और राजेश तो जवान था ही। अब ये अपनी लड़की के साथ प्रतिदिन जब भी उसका मन हुआ करता था, और काजल अभी जवान थी तो इसलिए उसके अंदर भी सेक्स की जो गति थी वो तेज थी। वो भी जब मन करता तब राजेश को पकड़ लिया करती थी, उसके साथ संबंध बनाया लगते थे। ये 7-8 महीने का जब वक्त गुजरता है ऐसा करते करते, तो एक दिन जो काजल है वो आंगन में खेल रही थी और अचानक से उसके गांव की कुछ औरतें होती हैं, उनकी नज़र काजल पे पड़ जाती है। अब जैसे ही काजल पे पड़ती है देखती है कि उसका पेट बाहर निकल रहा है, तो फिर काजल को बुलाती हैं और उसको पेट को देखती हैं। देख करके उन्हें समझने देर नहीं लगती है और इसीलिए उस लड़की की वो लोग लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। और हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो जो वहाँ पे जो डॉक्टर होती है, डॉक्टर जांच करती है तो कहती है ये तो लड़की प्रेग्नेंट है। और फिर वो लोग कहती है कि राजेश को तुम ये बात मत बताना, और काजल को लेकर के घर चली आती है। अब फिर ये बात अब पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है और वो लड़की तो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जो डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर को ये बात बड़ा ही अजीब लगती है क्योंकि लड़की की जो उम्र थी यही कोई 15 साल के करीब हो रही थी और लड़की इस उम्र में वो गर्भवती हो चुकी थी। तो बड़ा ही अजीब सा किस्सा था। अब इसलिए डॉक्टर ने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, चूंकि पॉक्सो एक्ट का मामला था, एक तरह सीधा सीधा रेप का मामला था। अब इसलिए पुलिस को फोन करती है डॉक्टर और बताती है सारी बातें। पुलिस राजेश के घर पे पहुंच जाती है और राजेश को उठा लेती है और फिर काजल से पूछताछ करती है और पूछती है कि बताओ कि ये बात क्या है, मजरा क्या है। तो जो काजल है पहले तो नहीं बताती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है और राजेश को कहती है कि इसको मारने लगेंगे, ये तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारे साथ इसी ने ऐसा किया है, इसने हमने ऐसा बयान दे दिया है। जो लड़की है, पहले तो लड़की को ही बहलाया फुसलाया गया था क्योंकि लड़की ने इशारे में ही अपने पिता का इशारा कर दिया था पहले ही डॉक्टर से। अब इसीलिए डॉक्टर ने भी हिंट कर दिया था पुलिस को, इसलिए पुलिस ने राजेश को उठाया था। अब फिर काजल के बयान का इंतजार था। काजल बयान दे देती है और कि उसी के पिता ने ऐसा किया था, गंदी वीडियो दिखाया करते थे और दिखा करके उसके साथ ऐसा किया है। अब चूंकि लड़की नाबालिग होती है इसलिए उसके राजेश के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है और उसको FIR लिख करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब मसला ये पड़ जाता है कि काजल तो गर्भवती है, लगभग 4 महीने की, 4 या लगभग 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। तो मसला ये है कि आखिर वो किया क्या जाएगा। अब इसीलिए उसके खिलाफ कोर्ट में ये किया गया है अपील की उस लड़की का अबॉर्शन कर दिया जाए, क्योंकि लड़की इस दर्द को झेल नहीं पाएगी। लेकिन देखिए आगे होता क्या है, जैसा भी होगा पता चल ही जाएगा। तो अभी इसका कुछ खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। बाकी ये कहानी बस यहीं तक थी। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं समाज में जो कब किसी का कब फायदा कैसे उठा दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। मिलते हैं एक और घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।